उत्तराखंड में एक बार फिर से तबाही आई है। बारिश नहीं, मौत बरसी है। पानी नहीं, मलबा बहा है। हर साल यहाँ पर ऐसी तबाही आती है, लेकिन सवाल ये नहीं कि ये तबाही क्यों आई। सवाल ये है कि हम कब सुधरेंगे, कब समझेंगे कि हर नई जान, हर नया बच्चा इस बर्बादी को थोड़ा और करीब लाता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मुश्किल सवालों से भागते नहीं, टकराते हैं। आज बात धराली की है, लेकिन सिर्फ एक बाढ़ की नहीं, एक पूरी सोच की, जो हमें विनाश की ओर धकेल रही है। धराली उत्तरकाशी जिले का एक छोटा सा सुंदर सा गांव है। सेब के बागानों से भरा हुआ, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, गंगोत्री धाम जाने वालों के लिए एक रास्ता। लेकिन जुलाई 2025 की बारिश ने धराली को तबाह कर दिया। बादल फटे, तेज बाढ़ आई, घर, मकान, मिट्टी, पत्थर, मलबा सब कुछ बहा ले गया। सड़कें टूट गईं, घरों की दीवारें ढह गईं, सेब के बागानों की जड़ें तक उखड़ गईं। लोग रोते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, भागते रहे, और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उसी शांति में एक सवाल दफन हो गया। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी? नहीं, ये सिर्फ कुदरत का कहर नहीं था, ये एक इंसानी गुनाह था। हमने खुद धरती के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, और अब वो बदला ले रही है। धराली में जो हुआ वो बढ़ती आबादी का नतीजा था, जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, अंधाधुंध निर्माण का नतीजा है। इस तबाही के बीज हमने ही बोए थे, अब फल मिल रहा है उसका, कड़वा, जहरीला और घातक। हर मिनट 250 बच्चे पैदा हो रहे हैं इस दुनिया में। हर साल भारत में 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। जरा सोचिए, इन सबको घर चाहिए, रास्ते चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जीने के लिए जमीन चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, और न जाने क्या क्या। तो हम क्या करते हैं? हम पहाड़ काटते हैं, जंगलों को जलाते हैं, नदियों के रास्ते रोकते हैं, और जब धरती जवाब देती है तो हम कह देते हैं भगवान की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी। नहीं, ये भगवान की मर्जी नहीं थी, ये हमारी मूर्खता की जिद थी। हर बच्चा सिर्फ एक मासूम नहीं है, वो इस धरती पर एक और दबाव है, एक और छेद जो इस ग्रह को खोखला कर रहा है। पहले बारिश एक आशीर्वाद मानी जाती थी, अब एक डर बन गई है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फीली चट्टानें टूट रही हैं, बादल फटते हैं, और पूरा गांव बह जाता है। क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज को समझते नहीं हैं, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज को मजाक समझते हैं, क्योंकि हर नए इंसान के साथ प्लास्टिक, गाड़ियों का धुआं और जरूरतें बढ़ रही हैं। हम पर्यावरण को खा रहे हैं और फिर पूछते हैं प्रकृति इतनी क्रूर क्यों हो गई। सच है कि हम क्रूर हैं, और क्लाइमेट चेंज उसका बदला है। धराली में विकास हुआ, सड़कें बनी, होटल बने, होम स्टे खुले, लेकिन क्या ये सब जरूरी था? क्या हर पहाड़ पर सड़क बनानी चाहिए थी? क्या नदी किनारे होटल खड़े करने चाहिए थे? क्या जंगल काटकर बस्तियां बसानी चाहिए थी? हमने कुदरत की रीढ़ तोड़ी है, और अब वो गिर रही है हमारे ऊपर। ये विकास नहीं था, ये विनाश की बुनियाद थी, और उसकी वजह है भीड़, जनसंख्या, अनियंत्रित फैलाव इंसानों का। एंटीनेटलिज्म कहता है क्यों पैदा करो जब दुनिया जल रही है, दुनिया में इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। क्या धरती को एक और पेट पालना चाहिए जब वो खुद भूखी है? क्या हमें एक और बच्चा लाना चाहिए जब वो पुराने बच्चे ही उजड़ते जा रहे हैं? एंटीनेटलिज्म सिर्फ विचारधारा नहीं है, ये मानवता का आत्मसंयम है। ये कहता है कि मुझे जीवन चाहिए, लेकिन दूसरे की कीमत पर नहीं। मुझे संवेदना चाहिए, लेकिन उस बच्चे की चीखों के बिना जो मलबे में दफन हो जाएगा। हर धर्म कहता है बच्चा भगवान का वरदान होता है, लेकिन क्या भगवान वही वरदान देगा जो बाढ़ में बह जाए, जो जमीन में धंस जाए? हमने जनसंख्या को धर्म बना लिया है, और धरती को धर्म के नाम पर कुर्बान कर दिया है। क्या भगवान यही चाहता है, या हमने भगवान के नाम पर सिर्फ अपने डर को छिपाने के लिए रखा है? महिलाओं को कहा जाता है कि मां बनो तभी तुम पूरी होगी, लेकिन क्यों कोई मां बने जब वो जानती है कि बच्चा एक बर्बाद हो चुकी दुनिया में जन्म लेगा? मातृत्व को, मदरहुड को महिमा मंडित किया जाता है, लेकिन सबसे महान महिला वो होगी जो इस दुनिया में और जाने पैदा ना करे। बच्चा ना पैदा करना उसका सबसे बड़ा प्यार होगा। इस असुरक्षित दुनिया में एक जान को ना लाना मतलब उसको दुखों से बचा लेना, ये भी एक मातृत्व ही है। अब सभी को एंटीनेटलिज्म अपनाना चाहिए। ये सिर्फ एक सोच नहीं, सर्वाइवल का रास्ता है। बच्चों को बताइए कि इस धरती को और ज्यादा जनसंख्या की जरूरत नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधा विकास रोकिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर खुलकर बातचीत होनी चाहिए, डर कर नहीं, समझदारी से।
धराली सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक चेतावनी थी। धरती चिल्ला रही है, बस करो अब और नहीं। अब समय है सोचने का, अब समय है रुकने का, अब समय है वो बनने का जो एक और बच्चा इस मलबे में पैदा ना होने दे। अगर आप इस सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।